अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आज की इस वीडियो में हम ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खिलाफत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले की तो उस वक़्त के हालात कैसे थे, उस वक़्त बातचीत क्या हुई थी, कैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी खिलाफत दी, सहाबा इकराम के क्या मशवरे थे। आज हम इनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीमारी में शिद्दत आई तो उस वक़्त सबसे बड़ा मसला यही था कि अपना जानशीन किसे मुकर्रर किया जाए, उस वक़्त खिलाफत किसे दी जाए। तो इस सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा इकराम को जमा किया और उनके मशवरे लेने की कोशिश की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अपनी अपनी तमाम सहाबा इकराम राय दें, वो क्या सोचते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ए अबू बकर, आप उस बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं जिस बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इस जवाब पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, फिर भी आपकी क्या राय है, आप कोई ना कोई मशवरा तो दें। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर जवाब दिया, इस बात में कोई शक नहीं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन आदमी हैं, लेकिन वो मिजाज में थोड़े से सख्त हैं। तो ये जवाब सुनकर फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उनकी मिजाज में सख्ती मेरी नरमी की वजह से है, वो मुझे नरम पाते हैं तो वो उनका मिजाज सख्त है, लेकिन जब वो खलीफा बन जाएंगे तो तब वो नरम मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि उस वक़्त उनके पास खिलाफत होगी। उनको पता है कि मैं इस टाइम हुक्मरान हूँ, तो हुक्मरानी जो है वो नरम दिली से चलती है, तो उस वक़्त वो नरम दिल हो जाएंगे। इनके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए उस्मान, आपकी क्या राय है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सेम टू सेम यही जवाब दिया कि ए अबू बकर, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप इस बारे में हमसे सवाल कर रहे हैं। तो फिर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि आपकी राय मैं लेना चाहता हूँ, आप अपनी राय तो दें। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे इतनी बात मालूम है कि उमर का बातिन उमर के ज़ाहिर से अच्छा है और हम में उन जैसा कोई नहीं है। इसके बाद आपने हज़रत उसैद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपके बाद उमर को सबसे बेहतरीन आदमी समझता हूँ, आपके बाद खिलाफत के मुस्तहिक उनसे ज़्यादा कोई नहीं है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा तो तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अबू बकर, आप जानते भी हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज बहुत सख्त हैं, इसके बावजूद आप उनको अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते हैं। कल क़यामत वाले दिन आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने फरमाया, लेटे हुए थे, फरमाया कि मुझे उठा के बिठा दो। उठा कर बिठाया गया और फरमाया, क्या तुम मुझे मेरे परवरदिगार से डराते हो। कल क़यामत वाले दिन जब मैं अल्लाह ताला के सामने पेश होऊंगा और अल्लाह ताला मुझसे इस बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह ताला को जवाब दूंगा कि ए अल्लाह, मैंने तेरे बंदों में से बेहतरीन बंदे को चुना और जानशीन मुकर्रर कर दिया। फिर जब तमाम लोग चले गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उमर की जाननशीनी का परवाना लिखें। मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमानी थी, उन्होंने ये अल्फाज लिखवाने थे कि मेरे बाद किसको खलीफा बनाना है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलम और स्याही और एक कागज़ लेकर बैठ गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाना शुरू किया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहदनामा है, ये अबू बकर इब्ने कहाफ़ा ने मुसलमानों के लिए लिखवाया है। अभी इतना ही लिखवाया था कि आपके ऊपर बेहोशी तारी हो गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले से ही मालूम था कि अगर बेहोशी तवील हो गई, लंबी हो गई, तो ऐसा ना हो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर मौत गालिब आ जाए और ये परमाना अंदर का अंदर ही रह जाए और लोगों के दरमियान फितने का सबब बने। तो फिर ये सोचकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद से ये अल्फाज लिख दिए, मैंने तुम पर उमर बिन खत्ताब को खलीफा मुकर्रर कर दिया है और मैंने इस मामले में तुम्हारी खैर ख्वाही में कोई कमी नहीं की। अभी ये लिखा ही था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आ गया। आपने पूछा कि क्या लिखा है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो अबारत पढ़कर सुनाई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अबारत सुनकर बहुत खुश हुए और बोल उठे कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा अता फरमाए, अब ये लोगों के दरमियान सुना दो। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर तमाम लोग इकट्ठे हुए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफातुर रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये लिखा गया परवाना लोगों के दरमियान पढ़कर सुनाया।
तमाम लोगों ने इस फरमान को खुशी से कबूल किया। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद छत पर चढ़कर खुद तशरीफ़ लाए और फरमाया, लोगों, जिसे मैंने खलीफा मुकर्रर किया है वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो उमर है, क्या तुम इसे कबूल करते हो? तो तमाम लोगों ने यक ज़ुबान होकर जवाब दिया कि हमने सुना और आपकी इताअत की। तो मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, ये थी एक छोटी सी दास्तान कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना जानशीन मुकर्रर करना था और उस वक़्त लोगों की राय ली, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उस वक़्त क्या बिहेव था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुद का क्या बिहेव था, तमाम सहाबा कितने ज़्यादा खुश थे, कितने पुरजोश थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत ने फिर साबित भी किया कि उमर जैसा अदल और उमर जैसी खिलाफत को आज तक दुनिया तरस रही है। आज दुनिया दुआएं करती है कि आज अगर हमें कोई बादशाह मिले, आज अगर हमें कोई खलीफा मिले तो उमर जैसा मिले। उमर के अदल को आज स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में याद किया जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बनाए गए कानून आज तक दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर लागू किए जा रहे हैं, बल्कि बहुत सी दुनिया, नहीं सारी दुनिया के अंदर लागू हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग इस्लामिक फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए